ओके फाइन। हमने लास्ट क्लास तक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़े थे और उसमें मैंने थीटा जो है हमारा कंसर्न थीटा है, ठीक है ना। इसको हमेशा याद रख ऐसे रखिए कि कंसर्न थीटा है, ये हमारा जरूरी थीटा है, ठीक है। इसी थीटा पे सारा खेल होगा हमारा, कंसर्न थीटा। इसको हम कहते हैं थीटा। इसे क्या कहते हैं? थीटा। अच्छा, एक बार देख लो फिर से, इसका मसला ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। एक मिनट, चलिए देखो, हमने ये ट्राइंगल था और मैंने बोला था कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, बताया था मैंने आपको, ठीक है। और ये हमेशा हमारा कंसर्न एंगल रहा। आइदर इसे हम थीटा कहते थे, नहीं तो ए कहते थे, कुछ तो कहते थे हमसे, कहते थे ना, हाँ। लेकिन और हम ये लेंथ या ये लेंथ, ये तीनों का कोई एक लेंथ निकालते थे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अब ये थीटा दिया हुआ रहेगा आपको, अब ये थीटा गिवन होगा, ठीक है। जब ये थीटा गिवन होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? और थीटा हमेशा डिग्री में रहेगा, ठीक है। और जब देखो इस टाइप का है ये थीटा जो है, थीटा जो है हमेशा डिग्री में रहेगा। और जब ये डिग्री साइन थीटा बनेगा, साइन में आएगा, जब ये डिग्री साइन में आएगा या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर में आएगा, तो ये एक हमारा नंबर निकलेगा, नंबर, ठीक है, एक नंबर निकलेगा। इसका मतलब है कि साइन 90 डिग्री हमारा एक 1 हो जाएगा, ठीक है। साइन 45 डिग्री हमारा 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, साइन 60 डिग्री हमारा √3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप का वैल्यूज निकलेगा। सिर्फ साइन ही नहीं, ठीक है ना, सिर्फ साइन ही नहीं, इवन देखो इसको कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स, ट्रिगोनोमेट्रिक ऑपरेटर्स, इसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स। किससे? ये जो हो गया हमारा साइन, कॉस, ठीक है, टेन, ठीक है, कॉट, ठीक है, सेक, ठीक है, कोसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स है। अगर कभी सवाल में पूछ लिया कितना ऑपरेटर्स है, 6, इसका मतलब ये ऑपरेटर्स का मतलब क्या है? देखो ये साइन क्या है, क्या है ये चीज, साइन ये जानने का कोई जरूरत नहीं है। बस आप चॉकलेट खाओ, है ना, आम खाओ, गुटली गिनने का जरूरत नहीं है। इस टाइप का कॉन्सेप्ट, इस टाइप का लेवल में हमें पढ़ना है। हमको बस जानना है कि हाँ साइन ऑपरेटर है, साइन में हम 90 डिग्री लगा देंगे तो 1 हो जाएगा, साइन में 45 डिग्री लगा देंगे तो 1/√2 हो जाएगा, कॉस में 90 डिग्री लगा देंगे तो 0 हो जाएगा, टेन में 45 डिग्री लगा देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमको जानना जरूरी है। और इसको कैसे यूज करें, मतलब आपको एक गन दे दिया है, तो गन चलाना आना चाहिए बस। अब गन कैसे बना, कितना पार्ट है, वो सबसे आपको मतलब नहीं है। बाइक मिला है, बाइक चलाओ, ठीक है ना, बाइक में एक्सीलरेटर कैसा होता है, ब्रेक कैसा होता है, ये सब जानो और चलाओ बाइक। तुमको ये जानने का जरूरत नहीं कि इंजन कैसा बना, बाइक कैसे बना, कौन सा एरोडायनेमिक्स, ये सब हम लोग को जरूरत नहीं है। हम लोग को जरूरत है कि बाइक चलाना, नॉर्मली चलाएं, गए घर गए, दुकान गए, वापस आ गए। यही ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स है। तो क्या यही यही कुछ होता है और कुछ नहीं होता है? क्या यही कुछ ऑपरेटर्स यही तो नहीं, एल्जेब्रिक ऑपरेटर्स भी होता है। हमारे पास एल्जेब्रिक ऑपरेटर्स है, ठीक है, जिसे हम एक्स कहते हैं, एक्स स्क्वायर कहते हैं, एक्स क्यूब कहते हैं, ये सब भी ऑपरेटर्स है। क्या होता है, एक्स का कोई एक वैल्यू हम डालते हैं, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है ना, मान लो ये एक बॉक्स है, बॉक्स में एक्स आता है और बॉक्स
ऊपर स्क्वायर लगा, तो हम x का वैल्यू 2 डालें, सोचो x का वैल्यू हमने 2 डाला, तो 2 स्क्वायर होके क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। x का वैल्यू 2 डाले तो 2 स्क्वायर होके 4 निकल गया। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स होता है, अलजेब्रिक ऑपरेटर्स होता है, और लॉगरिथमिक ऑपरेटर्स होता है, इंटीग्रेटेड कैलकुलस ऑपरेटर्स होता है, ऐसा बहुत किस्म का ऑपरेटर्स होता है। इस ऑपरेटर का काम क्या है कि हमें कुछ आउटपुट देना, कुछ वो वैल्यू लेगा और कुछ बना के देगा। ये एक मशीन है छोटा सा, ठीक है ना, जिसके यूज से हम कुछ कॉम्प्लेक्स वर्क इजी कर लेते हैं। उस मशीन को हमको कैसे बना वो जानने का जरूरत नहीं है, बस हमें मशीन यूज करना आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, अच्छा आप इतना तो समझ गए कि ये थीटा को हम डिग्री में लिखते हैं, ठीक है, और थीटा को जब हम एक ऑपरेटर में डालते हैं साइन थीटा, तो ये नंबर निकल के आता है, आउटपुट आउटपुट हमारा नंबर होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ऐसा कुछ है, देखो इसका मतलब ये एक बॉक्स है हमारा, इधर साइन मशीन है, तो थीटा ने लिया 90 डिग्री, थीटा ने लिया 30 डिग्री, और इसके अंदर डाला, और थीटा आके यहाँ बैठा, ठीक है, और फिर ये मशीन कुछ काम किया, क्या काम किया हमें पता नहीं, कुछ तो काम किया, और फिर ये इनपुट हो गया हमारा, ठीक है, तो हमारा आउटपुट निकल के आया हाफ, ठीक है, ये हमारा आउटपुट निकल के आया। तो हमें बस ये मशीन चलाना आना चाहिए, ठीक है ना, मशीन कैसा फंक्शन करता है वो आना चाहिए, मशीन मशीन कैसे बना वो हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। और देखो ये जो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हमारा इसलिए है क्योंकि ये सारा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना, हमारा काम का थीटा ये है, ये इसी का वैल्यू हमको चाहिए हमेशा, ठीक है ना, यही वैल्यू हमको चाहिए हमेशा, या तो हमारा ये कंसर्न थीटा होगा या तो ये होगा, कोई एक होगा हमारा कंसर्न, ठीक है ना। ये ये दो एंगल पे ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स लगाएंगे, ठीक है, ये दो एंगल पे ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स लगाएंगे, इस पे कभी नहीं लगाएंगे, ये तो फिक्स 90 डिग्री, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। चलिए अब देखिए, तो इसका वैल्यूज कितना होगा, इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो ऐसा तो है फॉर्मूला, ऐसा तो है मेथड निकालेंगे, वो हमको जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, बस आपको याद रखना है कैसे निकालना। आपको लिखना है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ठीक है, ऐसा लिखना है, और सभी में स्क्वायर रूट लगा देना है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4 लगा देना, ठीक है। अच्छा 0 बाई समथिंग कुछ नहीं है, और उसको हमको कुछ लोगों में डिवाइड करना है तो कुछ नहीं मिलेगा, तो 0/4 जीरो होता है, ये सब पहले मैं समझा दिया हूँ। 1/4 तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4, 2/4 ये 2 1 जा 2, और ये 2 2 जा 4 कट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, इसको लिखेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4, एंड 4/4 तो 4 4 कट जाएगा, तो 1 बचेगा, तो ये हमारा हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 हो जाता है 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 रूट 2 है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 है, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 है। तो ये वैल्यू जो हमको मिला है, ये वैल्यू हमें जरूरत है, ठीक है, ये वैल्यू हमको जरूरत है, ये वैल्यू हमको जरूरत है,
और इससे यही इसी वैल्यू को आप साइन में डाल दीजिएगा। किसमें डाल दीजिएगा? साइन जो हम है हमारे पास, ठीक है, इसमें डालिएगा, साइन वाला में। ये बस याद रखने के लिए आपको एक मेथड है, ठीक है। आप ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, बस याद रखने के लिए एक ट्रिक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में याद आपको तो मिनिमम साइन कॉस टेन तो आपको रटना ही है, ठीक है। इसका बिना रटे कुछ नहीं हो सकता। आप चाहे तो कॉट सेक कॉसेक बाद में इसको उलाट उलाट के निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम साइन कॉस टेन तो आपको रटना ही है, याद रखना है। तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री 1 होता है। लिख दिया। अब 1 को इधर लिखेंगे, 0 को इधर लिखेंगे, √3/2 को इधर लिखेंगे, ठीक है, हाफ को इधर लिखेंगे, और ये 1/√2 हो गया, ठीक है, हो गया। चलिए इसको एक और बार कॉपी कर लेते हैं हम, क्योंकि इसमें हमको आपको कुछ समझाना है, ठीक है। फाइन, अच्छा इसका जरूरत नहीं है, इसको तो आप पता चल गया आपको। अब देखो इसको कैसे करना है। अब तो साइन एंड कॉस साइन को जैसा था वैसा वैल्यू, साइन का जो वैल्यू ये हमने निकाला था, ठीक है ना, साइन का जो वैल्यू हमने निकाला था, ये वाला वैल्यू, साइन का जो ये वाला वैल्यू हमने निकाला था, ठीक है, इसको एज इट इज हमने लिख दिया, और कॉस को उलाट दिया। उलाटना मतलब क्या? 1 को इधर लिखे, फिर √2 को इधर लिखे, 1/√2 को लिखे, 1/2 को लिखे, और 0 कैसे लिखे, ठीक है ना। अब टेन थीटा, अब टेन थीटा कैसे करेंगे? टेन थीटा कैसे निकालेंगे? तो इसका उपाय ये है कि टेन थीटा हमको पता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो अब टेन 0 निकालना है हमें, टेन 0 डिग्री, जो तो जहां जहां थीटा है वहां वहां 0 डिग्री लगा दो, साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री क्या है? 0, कॉस 0 डिग्री 1 है, तो 0/1 0 हो जाएगा हमारा, समझ में आ रहा है। अब टेन 30 डिग्री निकालना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 30 डिग्री बाय कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री है हमारा हाफ, और कॉस 30 डिग्री है हमारा √3/2। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2/√3। तो ये 2 कट गया, तो ये आ गया 1/√3। तो टेन 30 डिग्री हो गया हमारा 1/√3। अब आ गया टेन 45, ठीक है। अब क्या है? टेन 45, अब हमें निकालना है टेन 45 डिग्री। तो ये क्या है? साइन 45 डिग्री बाय कॉस 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री क्या है? 1/√2, कॉस 45 डिग्री क्या है? 1/√2। तो ये हो गया 1, तो टेन 45 डिग्री हो गया 1। अब हमें निकालना है टेन 60 डिग्री। देखो मैं सब इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको वैल्यूज पुट करना भी आ जाए, ठीक है ना। ये तो हम लिख सकते हैं ना, साइन, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो टेन थीटा क्या है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब टेन 60 डिग्री क्या होगा? साइन 60 डिग्री बाय कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बाय कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री क्या है? √3/2, और कॉस 60 डिग्री क्या है? हाफ। तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, √3/2 इंटू 2/1। तो ये हो जाएगा हमारा √3, हो गया, वेरी सिंपल है। और अगला चीज़ है हमारा टेन 90 डिग्री, ठीक है। टेन 90 डिग्री होता है हमारा साइन 90 डिग्री बाय कॉस 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री तो 1 है, कॉस 90 डिग्री 0 है, इसे हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। इसे हम क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइंड। तो ये हमारा हो गया √3, ये हो गया हमारा नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब फिर से इसे हम कॉपी करते हैं,
ठीक है, ये समझ में आ रहा है? समझना तो पड़ेगा आपको, अगर इस एग्जाम में बैठना है तो आपको समझना पड़ेगा ही। चलो, अब कॉट थीटा। कॉट थीटा हमें पता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है, या इसे हम 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं, ये भी हमें पता है। तो अब देखो कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री क्या है, इसे हम देखो ऐसा लिख सकते हैं 1/tan 0 डिग्री। तो 1/tan 0 डिग्री क्या है, 0 है, तो 1/0 क्या, नॉट डिफाइंड है, ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसे हम लिख सकते हैं cos 0 डिग्री बाय साइन 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री 1 है, साइन 0 डिग्री 0 है, तो इसे हम लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड। cot थीटा को लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। या आप सिंपली इसको इधर, आप सिंपली क्या कीजिए कि एक मिनट, तो आप सिंपली क्या कीजिए, ठीक है, आप सिंपली ये काम कर सकते हैं कि थीटा को इधर लिखिए और फिर √3 को इधर लिखिए, फिर 1 को नीचे लिखिए, फिर 1/√3 को इधर लिखिए और फिर 0 को इधर लिखिए, ठीक है, जैसे हमने साइन और कॉस में किया था, ठीक है ना, जैसे हमने साइन और कॉस में किया था। जैसे √3 यहाँ लिख दिए, 1 लिख दिए, 1/√3 लिख दिए और 0 लिख दिए। पहले तो हमने साइन का वैल्यू लिखा, फिर हम 1 को इधर लिखे, फिर पहले हमने 1 को लिखे इधर, फिर हमने √3/2 को लिखे, फिर 1/2 को इधर लिखे, 1/2 को, फिर हाफ को इधर लिखे और फिर 0 को इधर लिखे ना। तो उसी तरह 10 को भी ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, 10 को भी ऐसे ही लिख सकते हैं। या बहुत सिंपल है, कर लो, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। cot 30 डिग्री निकालना, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/tan 30 डिग्री, ठीक है, 1/tan 30 डिग्री क्या है, 1/√3, 1/√3, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू √3/1, तो ये हो गया हमारा √3, आ गया √3। वैसे या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos 30 डिग्री बाय साइन 30 डिग्री, ठीक है, तो ये cos 30 डिग्री क्या है हमारा, हाफ है, नहीं cos 30 डिग्री हमारा √3/2 है और साइन 30 डिग्री हमारा हाफ है, तो ये हो जाएगा हमारा √3/2 इंटू 2/1, तो ये हो गया हमारा √3, ठीक है, ये हमारा हो गया √3 आ गया। अब हमें चाहिए cot 45 डिग्री, तो cot 45 डिग्री को भी हम ऐसे 1/tan 45 लिख सकते हैं या cos 45 डिग्री बाय साइन 45 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। तो cos 45 डिग्री क्या है, cos 45 डिग्री है 1/√2 और साइन 45 डिग्री है 1/√2, तो 1/√2 1/2 ये 1 हो गया, राइट। इस तरह सबको वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आप ये एक दो बार कीजिएगा, इससे क्या होगा, ये एक तो आपका फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा और वैल्यूज पुट करना आ जाएगा, प्रैक्टिस होगा। देखो जानना इंपॉर्टेंट है, एक बार जानने के बाद उसे 1000 बार प्रैक्टिस करना और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको याद रखना है और याद जानने सबको समझ में आता है कि ऐसा हुआ है, लेकिन इसको याद रखने के लिए तो आपको प्रयास करना ही है, ठीक है ना, 1000 बार प्रयास करना। चलो, अब हमको sec 45 निकालना, हमको अभी sec 45 निकालना, तो हमको क्या पता है sec थीटा क्या है, 1/cos थीटा पता है, तो अब हम sec 0 निकालेंगे, इसको लिखेंगे 0 डिग्री, इसको लिखेंगे हम 1/cos 0 डिग्री, तो cos 0 क्या है, 1 है, 1/1, तो ये हो गया हमारा 1 sec, ठीक है ना, ये हो गया हमारा 1। अब दूसरा है sec 30 डिग्री, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/cos 30 डिग्री, ठीक है,
1/cos 30 डिग्री क्या है, √3/2, तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3, तो ये हो गया हमारा 2/√3। अब हम लिखेंगे sec 45 डिग्री, तो ये हमें पता है 1/cos 45 डिग्री, और हमें पता है कि cos 45 डिग्री 1/√2 है, तो ये हो गया हमारा √2, तो sec 45 डिग्री हो गया हमारा √2। अब हमें चाहिए sec 60 डिग्री, तो ये हमें पता है 1/cos 60 डिग्री, ठीक है, तो ये हमें पता है cos 60 डिग्री क्या है, हाफ, तो ये हमें पता है 2, तो sec 60 डिग्री हो गया हमारा 2। अब अलग दूसरा चीज़ है हमारा sec 90 डिग्री, ठीक है, sec 90 डिग्री हो गया 1/cos 90 डिग्री, और हमें पता है कि cos 90 डिग्री 0 है, तो 1/0, ये हमारा हो गया नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब cosec थीटा हमें पता है 1/sin थीटा, राइट, cosec थीटा हमें पता है 1/sin थीटा, तो cosec 0 हो जाएगा हमारा 1/sin 0 डिग्री, cosec 0 डिग्री इक्वल टू 1/sin 0 डिग्री, तो 1/sin 0 क्या है, 0, 1/0 क्या है, नॉट डिफाइंड, ये हो गया हमारा नॉट डिफाइंड। फिर हम cosec 30 डिग्री निकालेंगे, cosec 30 डिग्री क्या है, 1/sin 30 डिग्री और 1/हाफ, तो ये हो गया हमारा 2, ठीक है। अब cosec 45 डिग्री चाहिए हमें, तो ये वो हो गया हमारा 1/sin 45 डिग्री इक्वल टू 1/sin 45 डिग्री क्या, 1/√2, तो ये हो गया हमारा √2, ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा √2, ठीक है। अब हमें, ठीक है, अब हमें चाहिए cosec 60 डिग्री, तो cosec 60 डिग्री हो जाएगा 1/sin 60 डिग्री इक्वल टू 1/sin 60 डिग्री है हमारा √3/2, तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3, तो ये हो गया हमारा 2/√3। फिर हमें चाहिए cosec 90 डिग्री इक्वल टू 1/sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री हमको पता है 1, तो ये 1/1 1 हो गया। अब देखो एक चीज़, जब हमको sec थीटा मिला, तो हम इस चीज़ को फिर ऐसे लिख सकते हैं कि इन्फिनिटी को इधर लिख दिए, 2 को इधर लिख दिए, √2 को इधर लिख दिए, 2/√3 को इधर लिख दिए और 1 को इधर लिख दिए, जैसे हमने बाकी चीज़ों के लिए किया था, ठीक है, जैसे हमने बाकी चीज़ों के लिए किया था वैसे हम कर सकते हैं आराम से। फाइन, चलिए, तो हमने सबका वैल्यू निकाल लिया, ठीक है ना, हमने ये सबका वैल्यू निकाल लिया। अब निकालना भी आपको आ गया, अब इस सारे चीज़ को याद रखना है आपको, ठीक है, सारा चीज़ को आपको याद रखना है, इसे भूल नहीं सकते आप, जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री के साथ रहना है, ठीक है, सबको याद रखना है। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो बार बार मैं यह टेबल रेफर करने के लिए ऊपर नीचे कर सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपको याद रखना है, ठीक है ना, नहीं याद रखेगा तो नहीं होगा। चलिए, एक आसान सा सवाल लेते हैं पहले। सवाल ये है
सवाल है कि साइन इवाल्युएट इवालुएट साइन 40 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। इसको आपको इवालुएट करना है, ठीक है ना, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री हमें पता है 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री हमें पता है हाफ, प्लस ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू है, कॉस 45 डिग्री हमें पता है 1/√2, ठीक है, इंटू साइन 30 डिग्री, सॉरी कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का हमको पता है √3/2, ठीक है, इतना तो हमको पता है। अब ये हो जाएगा 1/2√2 प्लस ये हो जाएगा √3/2√2। अब ये 2√2 हुआ कैसे, ये तो आपको जानना जरूरी है, ये मिनिमम आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि 1/√2 इंटू 1/2 है, इसका मतलब ये है कि 1 इंटू 1 और √2 इंटू 2, ठीक है, तो 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, और √2 इंटू 2 इसे हम 2√2 लिखते हैं, ठीक है ना। अब कुछ लोग क्या करेगा कि √2 इंटू 2 को 2 इंटू 2, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है ना। √2 अलग नंबर है, इसे इरेशनल नंबर कहते हैं हम, और 2 अलग नंबर है, ठीक है, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस फॉर्म में नहीं हो सकता है। आपको √2 को करना है तो 1.414 ऐसा एक नंबर आएगा, फिर इसको 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो हमको ये डेसिमल वाला फॉर्म नहीं चाहिए, तो ये 2√2 का मतलब 2 इंटू √2, ठीक है। अच्छा, और एलसीएम कैसे लेते हैं हम? एलसीएम, ठीक है ना, आपको एलसीएम लेना भी आना चाहिए। 1/a प्लस 1/b है, तो इसका एलसीएम कैसे होगा? 1/2 प्लस 1/4 है, अब इसका एलसीएम पहले तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे? तो 2 एंड 4 का एलसीएम लेंगे, तो 2 एंड 4 का एलसीएम कैसे होता है? 2 4, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो ये हो गया 2 इंटू 1 इंटू 2, ये हो गया हमारा 4, तो एलसीएम हो जाता है 4। अब चेक करना है कि 2 को कितने से काटने से 4 आएगा, 2 को कितना से मल्टीप्लाई करने से 4 आएगा, 2 इंटू 2 से करने से 4 आएगा, और इस 2 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 इंटू 1 2 प्लस 4 को तो 1 एंड 1 इंटू 1 1, तो ये हो गया हमारा 3/4, ये हो गया हमें 3/4, ठीक है। देखो ये एलसीएम अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या कीजिए कि पढ़िए एलसीएम को, कैसे ये एलसीएम निकाला जाता है, पहले उस पर आप स्ट्रेंथ बनाइए, रोकिए ट्रिग्नोमेट्री को, जाइए अपने दोस्त के पास या कोई भी ट्यूशन टीचर के पास, और इस एलसीएम को निकालना सीखिए, इसको 10 दिन खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये हर जगह आएगा आपका, ठीक है, ये हर जगह आएगा आपका। तो अब ये हो गया 2√2, एलसीएम हो गया 2√2, 2√2 1 प्लस √3, ठीक है, 1 प्लस √3, इसे हम √3 प्लस 1/2√2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इवालुएट करेंगे, फाइन। तो इसको इवालुएट करने का कुछ मैं प्रॉब्लम्स इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप महफिल में सेट हो जाए। महफिल जब शुरू करेंगे हम, तब तो आपको सेट होना पड़ेगा ना महफिल में, नहीं तो आप तो PYQ करने वक्तों में सारा फिर से आपको मेथड बताने वाला नहीं है, तो आपको महफिल में सेट होना पड़ेगा।
ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। अब दूसरा सवाल है हमारा, दूसरा सवाल है cos 60 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, इसको सॉल्व करना है हमें। तो वेरी सिंपल, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, हाफ, इंटू, और cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√2, टेबल में देख लो, माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3/2, इंटू साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2√2 1 माइनस √3/2√2। तो ये हो गया हमारा 2√2 कॉमन लेंगे, तो ये हो गया हमारा 1 माइनस। ठीक है, ये वैल्यू आ गया हमारा 1 माइनस √3/2/2। ठीक है, वेरी सिंपल है। अब तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं हम। देखो तीसरा प्रॉब्लम है साइन, अच्छा साइन स्क्वायर, अच्छा इसका पहले एक चीज बता देता हूँ मैं आपको। अब देखो ए स्क्वायर को हम ए स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ए प्लस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी स्क्वायर ही लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसा फॉर्म में लिखते हैं। अब साइन थीटा स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको साइन स्क्वायर थीटा थीटा स्क्वायर ऐसा नहीं लिखा जाता है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा थीटा स्क्वायर ऐसा नहीं लिखा जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं लिखा जाता है। देखो साइन थीटा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया आपका, कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसा हो गया, ठीक है, ये होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो मतलब साइन थीटा स्क्वायर ये नहीं होता है, ठीक है ना। थीटा का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा में मान लो थीटा इक्वल टू हमारा 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा साइन, ये चीज हो जाएगा हमारा साइन, या एक काम करते हैं तो ऊपर कर दें, तो ये चीज हो जाएगा हमारा साइन 30 डिग्री होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, और ठीक है, अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे हम, साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो पहले हम इसको ऐसा लिख लेंगे साइन 30 डिग्री होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख लेंगे हम लोग। ऐसा लिखने के बाद साइन 30 डिग्री हाफ है, तो हम हाफ स्क्वायर लिखेंगे, हाफ स्क्वायर लिखेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 1/4, हाफ स्क्वायर लिखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1/4। देखो ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए ऐसे लिखते हैं। एक और चीज अगर आगे आएगा, देखो साइन थीटा स्क्वायर भी आ सकता है, ये साइन थीटा स्क्वायर जो है दिस इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन थीटा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। देखो इसमें अंतर है, अगर हम थीटा का वैल्यू 30 डिग्री लेंगे तो ये 30 डिग्री स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इधर हो जाएगा साइन 30 डिग्री होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारा साइन
स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका क्या वैल्यू होगा, देखो साइन 30 डिग्री स्क्वायर का मतलब है साइन 30 डिग्री, 30 का स्क्वायर क्या 900, तो ये 900 डिग्री हो जाएगा। जबकि ये साइन 30 डिग्री, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है। 2 बार साइन 30 को मल्टीप्लाई करना है हमें, तो इधर तो एंगल हमारा, इधर हमारा एंगल 30 डिग्री है, लेकिन इधर एंगल हमारा बढ़ गया, इधर हमारा एंगल बन गया 900 डिग्री, ठीक है। तो इसका उसका डिफरेंस है, इसका भी हमें आगे पढ़ने को मिलेगा, इसको भी हमको यूज करना है, लेकिन अब हम इधर हमको जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अब बस सबको समझना है कि ये कैसे हुआ, ठीक है, फाइन। तो अब अगले क्लास में हम इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आप इसको खूब अच्छे तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय।